नमस्ते बच्चों। आज हम समझते हैं कि एटम में रेडियल नोड्स क्या होते हैं और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। तो अगर हम किसी न्यूक्लियस से, ये मान लीजिए न्यूक्लियस से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द एंगल, तो जो जितनी पोजीशंस मिलेगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, तो वो कहलाते हैं रेडियल नोड्स। वो कहलाते हैं रेडियल नोड्स। ठीक है। एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पर n क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर माइनस वन। तो ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1s की, तो 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स यहाँ पर हो जाएंगे 1 माइनस 0 माइनस 1, दैट मीन्स 0। अगर आप 2s की बात करोगे तो n इक्वल टू कितना है 2, l इक्वल टू कितना 0 है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे 2 माइनस 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अगर हम 4p की बात करें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, l इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 4p में कितने हो जाएंगे 4 माइनस 0 माइनस 4 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 2। इस तरह से आप नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये 1s है, तो 1s में न्यूक्लियस से अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक भी ऐसी पोजीशन नहीं आती है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो मिले, इसलिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं यहाँ पर 0। अगर आप 2s की बात करते हो तो यहाँ देखिए आप 2s में अगर हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ऐसा न्यूक्लियस से इन्फिनिटी तक जाने पर एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो यहाँ पर आपको एक रेडियल नोड मिला। और ये सारे पॉइंट्स जिनको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर दें रेडियल नोड्स वाले, तो एक पूरी आपको एक स्फेरिकल सरफेस मिलती है। ये कहलाती है नोडल सरफेस, है ना। ये स्फेरिकल नोड है तो ये नोडल सरफेस कहलाती है। ठीक है। तो 1s में एक मिलेगा आपको रेडियल, 1s में एक भी नहीं मिलेगा रेडियल नोड, और 2s में आपको एक रेडियल नोड मिलेगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियस के आसपास डायरेक्शन को फिक्स कर दे और एंगल चेंज करें, रेडियस को फिक्स कर दे और एंगल को चेंज करें, तो जो पोजीशंस हमें मिलती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो वो कहलाते हैं एंगुलर नोड। मतलब हमने क्या किया, डिस्टेंस फिक्स कर दिया और एंगल चेंज कर रहे हैं। तो एंगल चेंज करने पे हमें जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो कहलाते हैं एंगुलर नोड्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, एंगुलर नोड्स। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल। ये सिर्फ एजिमुथल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करते हैं, एल के बराबर होते हैं। तो जैसे अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एल की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे 0। पी ऑर्बिटल की बात करें तो एल इक्वल टू 1 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे 1, है ना। डी की बात करें तो एल की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे 2। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगुलर नोड्स निकाल सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड कितना है n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड कितना है l, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी n माइनस 1 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाते हैं n माइनस 1 के बराबर। तो दिस इज अबाउट रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। ठीक है। तो जैसे हमने बात की 1s में रेडियल नोड जो होगा, है ना,
1s की बात करें तो रेडियल नोड भी हो जाएगा 0 और एंगुलर नोड भी हो जाएगा 0, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 0 है। 2s की अगर हम बात करें तो रेडियल नोड हमने निकाला कितना है, रेडियल नोड 1 और एंगुलर नोड l के बराबर है तो कितना हो जाएगा 0। एंगुलर नोड l के बराबर है और l की वैल्यू 0 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1s और 2s का हमने कंपैरिजन देखा। और ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम बात करें px की, ऑर्बिटल देखते हैं हम px, तो जो px ऑर्बिटल होता है हम जानते हैं px में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, अलोंग x एक्सिस, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर अलोंग x एक्सिस। तो इसमें अगर हम बात करें y एक्सिस और z एक्सिस, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये जो नोड है ना, ये जो प्लेन बनेगा वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन क्या कहलाएगा यहाँ पर, नोडल प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो पी एक्स में एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो कोई भी सरफेस जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से पास होती है उसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। तो पी एक्स में वाई जेड हो जाएगा नोडल प्लेन, और ऐसे ही आप पी वाई और पी जेड के लिए नोडल प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये एंगुलर नोड है, ये नोडल प्लेन जो है ये एंगुलर नोड है। ठीक है, अगर हम बात करें डी एक्स वाई, है ना, डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, बिटवीन दी एक्सिस, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर दो एंगुलर नोड होंगे, यहाँ पर एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं एल के बराबर, विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वाई जेड और दूसरा हो जाएगा जेड एक्स। ये दो नोडल प्लेन से एंगुलर नोड्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई के लिए होगा, है ना। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें सब में दो दो नोडल प्लेन होते हैं। लेकिन डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसका शेप थोड़ा अलग होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेंटर पे रिंग बनती है और उसके अलावा ये दो लोब्स रहते हैं। तो यहाँ पर नोडल प्लेन न मिलते हुए नोडल सरफेसेस मिलती हैं। तो डी जेड स्क्वायर में एंगुलर नोड्स तो दो ही होंगे लेकिन दो नोडल सरफेसेस होंगे। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ 4D। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि d ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 2 है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होंगे दिस इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 1। ठीक है, तो 4D में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए 1, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसके बराबर हैं, l के बराबर, तो विच इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए 2 + 1 विच इज 3, या आप n-1 से भी देखोगे तो 4-1 क्या आ जाएगा 3। तो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड ऑन एक्स एक्सिस, है ना, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नो इलेक्ट्रॉन फाउंड ऑन एक्स एक्सिस, नो इलेक्ट्रॉन सॉरी, है ना, नो इलेक्ट्रॉन फाउंड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इनमें से किस ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब देखिए जैसे पी एक्स है तो पी एक्स में तो ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पी एक्स के अंदर तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है। हम बात करें पी वाई की, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस ऑर्बिटल में पी वाई में एक्स एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अच्छा, जो एस ऑर्बिटल होता है वो तो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में तो हर तरफ हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 4s और 5s में तो आपको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे तीनों पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
पी वाई में आपको एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें जो 3 पी वाई है उसमें आपको एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।